तैमूर की माँ हूर की माँ के पास शदीद गुस्से में आती है और कहती है कि इस सामान को वापस रख के आने से उसकी उस घर में जगह नहीं बनेगी। ये बात तुम अपनी बेटी को अच्छे तरीके से समझा दो। आप लोग तो हमारे सर चढ़कर बोलने लग गए हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना चाह रहे हो, क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि हम लोग सिर्फ अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हैं, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन कौन सुनेगा उसकी बात, क्योंकि सब एक ही बात किए जा रहे हैं, बल्कि जलील पे जलील किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि खबरदार हूर, तुम आइंदा से उस घर में आई या उस घर में कदम रखा। जिस पर आप देखेंगे कि हूर कहती है कि जब तक तैमूर नहीं आएगा मुझे मना के लेके जाने के लिए, अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी माफ़ी तलाफियाँ कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप लोग हद से ज़्यादा अकड़ में आ गए हो। मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ मेरा घर बसाने की खातिर वहाँ गया था, इसलिए इसने से कुछ भी गलत नहीं किया है। बहुत परेशान हो चुकी है हूर की माँ, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। जैसे ही अपने बेटे को देखती है, फिर अपनी बेटी को देखती है तो काफ़ी उदास हो जाती है। और वो कभी सोचती है कि वो तैमूर से जाके बात करे खुद, लेकिन फिर वो जानती है कि वो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि तैमूर तो वैसे ही हूर की माँ से काफ़ी हद तक चिढ़ खाता है। उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ करने वाली, यानी कि दानी की परवरिश करने वाली इस तरह की, सिर्फ और सिर्फ ये इसकी माँ ही है और इसकी माँ की ही गलतियाँ हैं। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि दानी जो है वो काफ़ी परेशान है और अपनी ज़िंदगी के लिए काफ़ी तंग हो चुका है और सोच रहा है कि आखिर कब तक ये सारे हालात वो फेस करता रहेगा। कोई भी उसके साथ सिंसियर नहीं है, इसलिए अब उसको समझ आ गई है कि उसको यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। ये दुनिया उसको जीने नहीं देगी और इधर इसके घर वाले उसको जीने नहीं देंगे। लेकिन बेचारा अब क्या कर सकता है। अरे भाई, उसने माफ़ी मांग तो ली है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। कब तक उसको इतनी गहरी सज़ा मिलेगी कि हर कोई उसको ही जलील और रुस्वा करेगा कि तुम्हारी ही गलती थी, तुमने ही सब कुछ किया। अब वो इन बातों को सुन सुन के तंग आ चुका। दानी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से मैंने उसको फिर ज़माने भर के सामने जलील किया। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब कोई भी इस घर में तैमूर का नाम नहीं लेगा। तैमूर को अगर वापस आना होगा तो वो खुद ही वापस आएगा। अब कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। उसकी माँ कहती है कि बेटा, ऐसे मसले ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, और फिर तुम्हें पता है कि हारिस हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगाएगा। इस बात को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, आप बिला वजह परेशान मत हो। वैसे भी आज तक आपने मेरी टेंशन ली ही कहाँ है। जो आपके दिल में कुछ भी हो, आपने हमेशा दानी को ही प्रेफर किया है और उसके बारे में ही सारी बातें की हैं। लेकिन कब तक आप ऐसे करेंगी? देखिए, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप दोनों के हालात ठीक हो जाएं। हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी आप लोगों के हालातों ने। आप लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। ना मुझे कहीं का छोड़ा है और ना दानी को कहीं का छोड़ा है। खुदारा अब हमारी जान छोड़ दीजिए और अभी भी दुरुस्त अपने रवैये कर लीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कीजिए। आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पिसते रहे हैं, शायद आपको इस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं हुआ, और अगर आपको हो जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तैमूर अपनी माँ से खफा हो जाएगा और कहेगा कि आखिर आपने उसका सामान किसकी परमिशन के साथ भेजा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया। आगे से वो कहती है कि मुझे तो तैमूर तुम्हारे इरादों की समझ नहीं आ रही है। अगर तुम उसको छोड़ना चाहते हो तो उसका सामान इधर क्या कर रहा है। मैं उसकी अब एक चीज़ इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे भाई, जो तुम्हारा हाल उन लोगों ने किया है ना, मैं कभी नहीं बुला सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैंने भी बहुत ज़ुबान चलाई है। शायद आपको ये बात का अंदाज़ा नहीं, न जाने हूर को मैं क्या क्या कह गया। अगर एक भाई ऐसा नहीं करेगा अपनी बहन की हिफाजत के लिए, तो और
कौन करेगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जानता हूँ कि मुझे हूर से काफ़ी नफ़रत हो चुकी है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे और हूर के फ़ैसले खुद से करने लग जाएँगी। मैं आपको कतई इस चीज़ की परमिशन नहीं देता हूँ। हूर की और मेरे मामलात में कभी भी मत पड़िएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि वो लोग बेटा इस काबिल नहीं हैं कि उनसे कोई रिश्तेदारी रखी जाए। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? इन बातों को तुम्हें अब समझना होगा, क्योंकि वो लोग नहायत ही गलीज़ किस्म के लोग हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अरे उन लोगों को तो अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं, आखिर तुम्हारी इज़्ज़त की क्या परवाह करेंगे? कौन अपने बेनूई का गिरेबान पकड़कर ज़माने भर में उसको ज़लील करता है? जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि वो अलहदा मसला है। शायद आपने ये तो देख लिया कि उसने मेरा गिरेबान पकड़ा, लेकिन आपने ये नहीं देखा है कि हूर ने कैसे मेरी साइड लेके उसके मुंह के ऊपर बड़े ज़माने में ही थप्पड़ मारा है। ये चीज़ आपको शायद नहीं याद है। दानी को उसने जलील किया है और कहा है कि क्यों तुमने तैमूर पे हाथ उठाया है। पैर जी आप देखेंगे कि दानी काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैं जो मर्ज़ी कर रहा हूँ लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन की ज़िंदगी दिन ब दिन तबाह बर्बाद ही होती जा रही है। आखिर कैसे मैं उसके साथ सारे मामले ठीक कर सकता हूँ? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। कैसे मैं उसको अपने ठीक यानी इस तरीके से ठीक करूँ? लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर ने भी अब अपना दिल काफ़ी हद तक सख्त कर लिया है और वो अपने बाप से कहती है कि अब कोई उसके पास नहीं जाएगा, उससे मिन्नतें करने, उसके हाथ फैलाने, क्योंकि जो उसने करना था सो कर लिया है। अब मज़ीद मैं कोई आप लोगों की ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करूँगी। दानी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से मैंने उसको फिर ज़माने भर के सामने ज़लील किया। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब कोई भी इस घर में तैमूर का नाम नहीं लेगा। तैमूर को अगर वापस आना होगा तो वो खुद ही वापस आएगा। अब कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसे मसले ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और फिर तुम्हें पता है कि हारिस हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगाएगा। इस बात को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा। आप बिला वजह परेशान मत हो। वैसे भी आज तक आपने मेरी टेंशन ली ही कहाँ है? जो आपके दिल में कुछ भी हो, आपने हमेशा दानी को ही प्रेफ़र किया है और उसके बारे में ही सारी बातें की हैं। लेकिन कब तक आप ऐसे करेंगी? देखिए अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप दोनों के हालात ठीक हो जाएँ। हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी आप लोगों के हालातों ने। आप लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। ना मुझे कहीं का छोड़ा है और ना दानी को कहीं का छोड़ा है। खुदारा अब हमारी जान छोड़ दीजिए और अभी भी दुरुस्त अपने रवैये कर लीजिए। एक दूसरे से माफ़ी माँग कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कीजिए। आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पिसते रहे हैं। शायद आपको इस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं हुआ और अगर आपको हो जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर